अपने मानने वालों को क्या दर्श दिया है, अपने मानने वालों को तालीम क्या दी है, अपने मानने वालों को किस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। आज हमें मुसलमान परेशान हो तो दूसरे मुसलमान को उस पर कोई परेशानी नहीं होती है, हम तो ये कह देते हैं उस पर गुजर रही है, वो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है। लेकिन हकीकत ये है मुसलमान वो तेरा भाई है, अगर वो परेशानी के आलम में है तो तुझे सुकून कैसे मिल जाता है। वो भी एक मुसलमान हुआ करते थे। आओ तारीख के और आग पलट करके देखो, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में एक शख्स मदीने शरीफ से गुजर रहा था, अचानक उसे थकान महसूस होती है। अब वो आकर के थकान जैसे कि महसूस हुई है, आकर के एक बाग के अंदर बैठ जाता है। बैठने के बाद सोचने लगा कि थोड़ा सा थक गया हो, आओ पेड़ से आड़ लगा करके, पेड़ से टेक लगा करके थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उस सवार ने अपने ऊंट को ऐसे ही छोड़ दिया है, इधर ऊंट का छोड़ना था, इसने पेड़ से टेक लगा करके बैठा है। मौसम खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सफर की थकान इस पर नारी थी। अब जैसे कि टेक लगा करके बैठा है, अचानक नींद का गलबा आ गया है। अब नींद का गलबा आ जाता है, नींद के आलम में चला गया है। थोड़ी देर के बाद आंख खुली है, क्या देखता है कि इसका ऊंट जो था वो बाग के अंदर चला गया है। अब ऊंट बाग के अंदर गया था, उधर बाग का मालिक आकर के देख लेता है कि मेरे बाग के अंदर ऊंट आ गया है, कहीं ये मेरे पेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे बाग के अंदर जो पेड़ लगे हैं उन पर जो फल मौजूद है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो उस बाग के मालिक ने आकर के एक पत्थर उठाया है और उठाने के बाद ऊंट को मारता है, जिसकी वजह से ऊंट की आंख निकल करके बाहर आ जाती है। अब ये ऊंट के मालिक ने इसे देखा है कि इसने मेरे ऊंट की आंख को निकाल दिया है। अब गुस्से के आलम में उठता है और उठने के बाद उस बूढ़े इंसान के सर पर एक पत्थर मारता है। वो बूढ़ा इंसान पत्थर की ताप ना ला सका और जमीन पर गिर जाता है, और जैसे कि जमीन पर गिरा है उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है। अब इस इंसान ने बूढ़े पर पत्थर से वार किया था, वो मौत के आलम में पहुंच गया है। अब बूढ़े इंसान के दो बेटे जो देख रहे थे अपने बाप को इस तरीके से मारते हुए, उन्होंने आकर के इसको पकड़ा है, बारगाह हजरत उमर फारूक आज़म में लेकर के आए हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये वो शख्स है जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है, हम चाहते हैं इससे किसास लिया जाए, हम चाहते हैं इससे बदला लिया जाए। हजरत उमर फारूक आज़म के दरबार में आकर के दोनों बेटों ने ये शिकायत की है, ये मामला पेश किया है। हजरत उमर फारूक आज़म पूछते हैं उस सवार करने वाले से, इंसान बता कि ये दोनों सच कह रहे हैं। तो वो इंसान कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये सच कह रहे हैं, लेकिन मैंने जानबूझ करके इसके बाप को कत्ल नहीं किया था, बल्कि धोखे में हो गया है। हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं, तूने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, अब तो इस्लाम में खून का बदला खून है, तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। अब वो शख्स कहने लगता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस्लाम के कानून पर अमल करना है, मुझे मौत के घाट उतार देना, लेकिन मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा था, तुझे 3 दिन की मोहलत क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि मेरा बाप जब इंतकाल करके गया था इस दुनिया से, उसने तरके में कुछ सोना छोड़ा था, मैंने उसे एक दूसरी जगह दफना करके रख दिया है, वो जगह सिर्फ मुझे मालूम है, और मुझसे छोटा भाई एक और है, मैं चाहता हूँ कि उसका हिस्सा उसे अदा कर दो, वरना कयामत में मेरी पकड़ हो जाएगी, कयामत में रब को क्या जवाब दूंगा। हजरत उमर फारूक आज़म ने जैसे कि इतना सुना है, सुनने के बाद इरशाद फरमाते हैं, लेकिन तू तो मदीने का नहीं है, अपना जमानती पेश करके जा, तेरी जमानत कौन देगा? अगर तू 3 दिन के बाद नहीं आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब वो शख्स कहता है, ऐ उमर फारूक आज़म, मदीने के अंदर किसी को नहीं जानता हो, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, मैं तो यहाँ मुसाफिर हूँ, भला मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जैसे कि इसने इतना कहा है, अचानक मजबे के अंदर से एक आवाज गूंजी है, और वो आवाज देने वाले अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी थे। खड़े होकर के कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसे जाने दीजिएगा, मैं इसकी जमानत लेता हूँ। और जैसे कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने इतना कहा है, वो शख्स मुस्कुराने लगता है, बारगाह उमर फारूक आज़म से अपने घर की तरफ लौटा है। एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर गया है, आखिरकार फैसले का दिन आ जाता है, दरबार लगा दिया गया
आया है। मदीने के तमाम लोग बैठे हुए हैं, दिन अपने ढलने की तरफ जा रहा है, सुबह से दोपहर का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। दोपहर से दिन ढलने लगा है, यहाँ तक के सूरज डूबने के करीब आ जाता है। लोग ये सोच रहे थे कि अगर आज मुसाफिर ना आया तो हजरत अबू जर गफ्फारी को कत्ल कर दिया जाएगा, बदले में हजरत अबू जर गफ्फारी की गर्दन को उड़ाया जाएगा, बदले में हजरत अबू जर गफ्फारी को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन जैसे कि सूरज ढलने के करीब आता है, अचानक एक आवाज आती है, और वो आवाज ये थी कि कोई कहने वाला कह रहा था, वो लोगों में आ गया हो, अबू जर गफ्फारी को कुछ ना करना, वो लोगों में आ गया हो, अबू जर गफ्फारी को कुछ ना कहना। इतना कहना था कि लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा है तो वही शख्स था जो 3 दिन पहले मोहलत लेकर के गया था, इजाजत लेकर के गया था, दौड़ता हुआ आता है। आने के बाद हजरत उमर फारूक आजम के पास खड़ा हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान अगर आज तू नहीं आता तो मदीने के अंदर हजरत अबू जर गफ्फारी का मातम मनाया जा रहा होता, पूरा मदीना मातम कदा बन गया होता, आज इनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया जाता। वो प्यारे आप जरा जवाब सुन करके जाना, एक मुसलमान के अंदर कितना दर्द हुआ करता था अपने मुसलमान भाई का, किस तरह वो तरीके मुस्तफा को अपनाया करते थे। हजरत उमर ने जैसे कि इतना इरशाद फरमाया है, वो मुसाफिर कहता है, अरे उमर फारूक आजम, अमीरुल मोमिनीन कैसे ना आता, अगर आज मैं नहीं आता तो सारी दुनिया सिर्फ मदीने में ही नहीं बल्कि कयामत तक के लिए इस्लाम की तारीख पर, इस्लाम के दामन पर ये थप्पा लग जाता, और कयामत तक आने वाले तमाम लोग यही कहते कि एक मुसलमान था जिसकी जमानत उसके मुसलमान भाई ने ली थी, लेकिन इतना बड़ा धोखेबाज था कि अपनी जान की परवाह करते हुए अपने भाई की जान को कुर्बान कर दिया था। इतना कह करके हजरत अबू जर गफ्फारी के पास आता है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हजरत अबू जर गफ्फारी से कहता है, आपका शुक्रिया है, मैं कैसे अदा करूं, आपने मेरी मदद की है। हजरत अबू जर गफ्फारी कहते हैं, वो नादान शुक्रिया अदा करने की बात नहीं है, बल्कि अगर उस दिन मैं तेरी मदद ना करता तो कयामत तक के लिए लोग यही कहते कि मुसलमानों का हाल तो ये है कि उनका एक भाई मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला उनके गुलामों के दरमियान में जमानती तलब करता रहा, लेकिन कोई उसका जमानती ना बना, सिर्फ इस वजह से कि उसका कोई जानने वाला नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कहीं इस्लाम का दामन दागदार ना हो जाए, मुसलमानों की तारीख पर कोई धब्बा ना लग जाए, मैं तेरा जमानती बन गया और इस्लाम के दामन को दागों से पाको साफ कर दिया। इधर इन दोनों की बातें चल रही थी, वो बूढ़ा जिसका कत्ल हुआ था उसके दोनों बेटे आते हैं, और आने के बाद कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन हमारी बात सुनो, हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ करते हैं, और हम चाहते ये हैं कि कयामत तक जब मुसलमानों को याद किया जाए तो अच्छे तरीके से याद किया जाए, अगर